हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल की पूरी थ्योरी डिस्कस करने के बाद में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अब क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट मेथड जो था वो आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप जानते हैं वो कौन सा मेथड था बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपको अगर सारे फॉर्मूले मैंने याद करवाए और यहाँ पे अपन उसको प्रॉपर वे से कर पाएंगे तो सीखते हैं। आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप कि आपके पास में गुडविल है, गुडविल वैल्यू करनी है और आपको क्वेश्चन में करा है कि 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपके पास में क्वेश्चन में 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन रहेंगे। दैट इज 2015 में 12,000 गिवन है, 16 में 18,000 गिवन है, 17 में 16,000 गिवन है एंड 14,000 रुपीज़ गिवन है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करने पर भी ऑलवेज यूज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आप जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट में पहले फॉर्मूला अपन लगाएंगे बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स बेटा। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स के तो आपके पास में 4 इयर्स के प्रॉफिट थे, दैट इज 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। और चूंकि 4 साल की प्रॉफिट गिवन है तो बहुत बच्चों वाली बात है, 4 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा? 15,000। और गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका, गुडविल कैलकुलेट फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और आपके पास में लगा दो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 15,000 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ परचेज गिवन इन क्वेश्चन कितना गिवन था बेटा? 3। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 45,000 रुपीज़। ये जो गुडविल होगा ये गुडविल होगा फर्म्स गुडविल, ये होगा फर्म्स गुडविल। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपके पास में 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन था बेटा, डिवाइड बाई 4 किया है तो विल गेट एवरेज प्रॉफिट 15,000 रुपीज़। और 15,000 रुपीज़ आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, मल्टीप्लाई करती है आपके पास में गुडविल आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एक सेकेंड रुके आप, ये लीजिए सर। ओके, द प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एज फॉलोज। आपके पास में 5 years के प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपीज़, 3,98,000 रुपीज़, 4,50,000 रुपीज़, 4,45,000 रुपीज़ एंड 5 लाख रुपीज़। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। देखो ये बच्चों कभी कंफ्यूज मत होना, वो आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखा है और उसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ परचेजर कितना आपका 4 है। सेम अभी भी प्रीसीडिंग क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम है। वहाँ आपके पास 4 years के प्रॉफिट्स गिवन थे, या आपको 5 years के प्रॉफिट गिवन है। इजीली यू कैन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड फॉर्मूला इज टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और आप यहाँ लिख दे अमाउंट 4 लाख रुपीज़। प्रेजेंटेशन देखना बेटा, 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। और चूंकि आपके पास में 5 years के प्रॉफिट गिवन है तो नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 5। तो जैसे ही आपने 21,93,000 जब इन प्रॉफिट्स को जो ऐड किया तो 21,93,000 आ गया डिवाइड बाई 5। तो योर एवरेज प्रॉफिट कम्स 4,38,600। ओके, तो दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट and basically we want to calculate goodwill. तो formula is average profit into number of purchase year, average profit into number of, average profit कितना है बेटा? 4,38,600 और इंटू कर दिया 4 जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये यहाँ पर ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया बेटा? 17,54,400 रुपीज़। याद रखना, मैं हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूले से जब भी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास में फर्म्स गुडविल आ रहा है, किसी पार्टनर की गुडविल नहीं आ रही है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। राइट, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। ठीक है भाई,
आपके पास नंबर ऑफ परचेज कितना क्या बेटा 3 ईयर्स। ओके बहुत समझ में आ गया कि जब अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है, राइट। आपके पास में ईयर गिवन है 17, 18, 16, 17, 15, 16 ये सब गिवन है और आपके पास में ये गिवन है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक के पर बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ हो 2013-14 तो याद रखना कि आपका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च होगा। इट मीन्स आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 और फिनिश होएगा 31 मार्च 2014। हो गया पूरा साल। 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 कितना हो गया बेटा, पूरा 1 ईयर हो गया। तो जब भी ऐसा ईयर गिवन हो तो कभी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है। इट इम्प्लाइड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अप्रैल से मार्च होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा हो 2016, 2017 इस तरह से गिवन हो तो आपका अकाउंटिंग पीरियड आप जैन टू दिसंबर मानना बेटा। अकाउंटिंग पीरियड एक ही हो 16 ही है तो बट वैसे स्टार्ट कब हुआ 12 मंथ्स का पीरियड है, जैन से शुरू होगा और दिसंबर में क्या हो जाएगा फिनिश। तो अकाउंटिंग पीरियड कभी भी इस तरह से दे रखा हो 17, 18, 16, 17 तो याद रखना अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च है। और इस तरह से दे रखा हो 16, 17, 18 तो अकाउंटिंग पीरियड जैन टू दिसंबर होगा। ओके चलो, तो आप इस तरह से आपके पास में प्रॉफिट्स गिवन है बच्चों। ये लो शुरू करते हैं अपन काम। आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉस गिवन है। जो प्रीसीडिंग एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था आपने उसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट्स गिवन था, लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन में लॉस भी गिवन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ प्रॉफिट्स होंगे वहाँ अपन ऐड कर देंगे और जहाँ लॉस होगा माइनस कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो आपने 8 लाख लिया बेटा, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख रुपीज़। लॉस को क्या करेंगे माइनस कर देंगे और ये प्रॉफिट है 13 लाख ऐड हो गया। पर याद रखना बच्चों डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ही होगा, दैट इज़ 5। तो आपके पास में एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 10 लाख रुपीज़। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 10 लाख रुपीज़। और गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एज यूजुअल है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, दैट इज 10 लाख इंटू 3 कितना आ गया बच्चों 30 लाख रुपीज़। कितना आ गया बच्चों 30 लाख रुपीज़। इस तरह से आपके पास में अमाउंट आ गया। ओके अच्छा, क्लियर। तो बहुत सिंपल था, यहाँ चूंकि आपके पास लॉस था तो आपने माइनस किया है, नथिंग एल्स। ओके, आप एक बार देख लें इस क्वेश्चन को आराम से, सब में सेम चीज़ें एप्लीकेबल हो रही है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, देन वी कैलकुलेट फर्म्स गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, अपन लोग 4th क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4th शुरू करें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर ऑफ परचेज 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 1.5 मीन्स 1.5। जहाँ आपके पास नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स थे, इस क्वेश्चन का थोड़ा होशियार बनते हैं, थोड़ा इसको टेक्निकल करते हैं तो 1.5 बोल दिया, डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है 1.5। ओके बच्चों, और वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट बेसिस है, एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1 लाख रुपीज़। ओके भाई 1 लाख रुपीज़, तो फर्स्ट ईयर लिखा क्वेश्चन में और यहाँ आपके पास आ गया 1 लाख रुपीज़। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का ट्वाइस मतलब डबल है। तो भाई इसका प्रॉफिट 1 लाख था तो यहाँ डबल हो गया 2 लाख रुपीज़। और उसके बाद में द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है। तो सेकेंड ईयर प्रॉफिट कितना है बेटा 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लाख रुपीज़ हो गया। याद रखना सिर्फ गेम लैंग्वेज का है। अगर ये बोलता ना यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो अपन 1 लाख रुपीज़ का 1.5 करते, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है
कि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख है, उसका 1.5 निकाला बेटा, कितना हो गया 3 लाख रुपीज़। इसका मतलब है आपके पास में आराम से प्रॉफिट आ गया बेटा 1 लाख रुपीज़। उसके बाद आपके पास आ गया कितना बेटा 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, तीनों को ऐड किया तो अपने पास आ गया 6 लाख रुपीज़। वी कैन से दिस इज टोटल ऑफ प्रॉफिट। क्या बोल दो बेटा इसको, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। और इस तरह से अपन गुडविल निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर अपन निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते बेटा, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या कर देंगे बताओ, 6 लाख डिवाइड बाई अपन निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट दैट इज 6 लाख रुपीज़ अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3। तो अमाउंट कम्स 2 लाख रुपीज़। कितना था बेटा 2 लाख रुपीज़। ओके, ये देखो पर्टिकुलर ऐसे क्या हुआ है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर गिवन बेटा और नंबर ऑफ ईयर्स, तो 6 लाख अपॉन 3 लाख, 3 अपॉन कितना हो गया 2 लाख रुपीज़। और जैसे अपन ने किया इसके बाद तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 2 लाख इंटू 1.5 तो कितना हो गया बेटा 3 लाख रुपीज़। अगेन दिस इज फॉर्म्स गुडविल, कैलकुलेट कर लिया आपने। कुछ भी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सकता है, लैंग्वेज में मारने की कोशिश करेगा, लेकिन केयरफुली लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। ये बहुत अच्छा एक कोट है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ लेते हो तो हाफ क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। बस लैंग्वेज को पढ़ने वाला चाहिए, रटने वाली चीज़ काम नहीं आएगी। तो ये देखें 1 मिनट 2 मिनट, फोर्थ क्वेश्चन बेटा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख गिवन था, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बोला आपको कि जो है वो डबल है, तो ठीक है कर दिया। थर्ड ईयर का प्रॉफिट सेकेंड ईयर का 1.5 टाइम्स है, तो वो भी कर दिया अपन ने। और एवरेज प्रॉफिट निकाल के अपन ने नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ गया अपने पास में। ओके, अभी अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th क्वेश्चन। हाँ भाई करें शुरू। हाँ बच्चों देखिए आप क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2। ठीक है भाई, ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, समझ में आ गया बात। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है दैट इज सी, और वो कह रहा है कि सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी अपने रिलेवेंट है बिकॉज अपन गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, पर ये पता लग गया कि जो बंदा नया आया है उसका शेयर 2/5 रहेगा। 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख इंटू 2/5 कर देंगे, 3 लाख रुपीज़ है तो 3 लाख इंटू 2/5 कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 year नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये मैंने आगे थ्योरी में भी डिस्कस किया था आप लोगों के सामने कि जब भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो व्हाट वी नीड इज नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए अपन को। तो आप लोगों ने कहा था कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है प्योरली बिजनेस प्रॉफिट, शुद्ध देशी घी टोटली। तो गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो प्रीसीडिंग लेक्चर में सिखाया जा चुका है आप लोगों को कि कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो एबनॉर्मल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो याद करें वो दिन जब मैंने बोला था कि इन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ने आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया है, तो करेक्टिव स्टेप में आप इनको ऐड कर देवे। क्या कर दें बच्चों, ऐड कर देवे। ओके, और दूसरा है कि अगर क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल गेन्स एंड इनकम्स दे रखा हो बेटा, एबनॉर्मल गेन्स प्रॉफिट्स गिवन हो तो उनको आप लेस कर देवे। और मैंने लॉजिक बताया था कि इन्होंने आपके प्रॉफिट्स को एबनॉर्मली बढ़ा दिया था, रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको वापस लेस कर देंगे। ये अपन ने बात की थी बेटा, याद है आपको? ठीक है, अच्छा करते हैं बात आगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। आपको देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2018 देखना बच्चों, 2018 क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट 30,000 रुपीज़। कितना गिवन है, 30,000। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 रुपीज़। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना, 40,000 रुपीज़। ये लॉस है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है, इसको क्या कर दो, इसको आपने एबनॉर्मल लॉस है, मैंने क्या बोला, एबनॉर्मल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। तो इस 40,000 को इस 30,000 में क्या कर देंगे,
ऐड बैक कर देंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 प्लस 40,000, अमाउंट कम्स 70,000 रुपीज़, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग कि आपके पास में लॉस गिवन है बच्चों, कितना, ये बहुत पारी लाइन है स्टूडेंट 17 में कि आपको लॉस गिवन है 80,000 रुपीज़ और यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज़ 1,10,000 रुपीज़। वॉलंटरी रिटायरमेंट की बेसिस पे आपने कॉम्पनसेशन पे किया 1,10,000 रुपीज़, जो इस लॉस में आपने ऐड मतलब आपने एडजस्ट किया था। तो बच्चों 80,000 रुपीज़ का लॉस है। ओके, लॉस को माइनस में लिख दूँ। अब आप मुझे बताओ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब भी क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया आइटम, और चूंकि इसने आपके प्रॉफिट्स को क्या किया, कम किया, तो इसको आप ऐड बैक कर दो तो 1,10,000 ऐड हो जाएगा बच्चों। 1,10,000 क्या हो गया, ऐड, और 1,10,000 प्लस का है और 80,000 माइनस का है, तो अमाउंट कम्स कितना आ जाएगा बेटा, 30,000 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास में। कितना आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा। सबसे बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 80,000 लॉस है तो ब्रैकेट में लिखा अपन ने माइनस, या आगे माइनस भी लिख सकते हो आप चाहो तो, माइनस का 80,000 और प्लस का 1,10,000। इतना मैथ सबको आता है कि जीत प्लस की हुई है तो कितना हो गया, 30,000 रुपीज़। तो 2017 का नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 30,000 रुपीज़। 2016 में आपको प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 और कह रहा है कि इसमें गेन कितना ऐड है, 30,000 रुपीज़। गेन को क्या करना है अपन को, लेस, तो 1,10,000 में से 30,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कितना, 80,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से गुडविल वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, ये देखिए आप टेबल, ठीक बच्चों, ये आपके पास में गिवन है। 17, 18, 17, 16 देर का बेटा, यहाँ लिखा था 30,000, इसमें आपने ऐड किया 40,000, तो कितना आ गया अपने पास में नॉर्मल प्रॉफिट, 70,000। 80,000 देखो माइनस में लिखा हुआ है, उसमें प्लस किया 1,10,000 एबनॉर्मल लॉसेस को, तो कितना आ गया अपने पास में, 30,000 प्लस में आ गया नेट नॉर्मल प्रॉफिट, और 1,10,000 में से अपन ने एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, माइनस, तो कितना आ गया, 80,000 रुपीज़। इस तरह से गुडविल के वैल्यूएशन के लिए वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट कर लिया, तीनों को ऐड किया, अमाउंट आ गया 1,80,000। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, कुछ भी नहीं है। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन्स एंड प्रॉफिट्स को क्या करना है, लेस करना है। ये टेबल भी बना सकते हो और स्टेटमेंट वाइज मतलब ऐसा फॉर्मेट डायरेक्ट ही कर सकते हो। 30,000 यहाँ प्लस कितना 40,000 का अमाउंट आ सकता है यहाँ पे, इस तरह से भी कर सकते हैं, पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स अच्छे दे लाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स अमाउंट कम्स 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लो बच्चों, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे 1,80,000 अपॉन 3, तो अमाउंट कम्स 60,000। और गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आज भी वही है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो 60,000 इंटू 2, तो कितना आ गया बेटा, 1,20,000। दिस इज योर आंसर। ओके, थोड़ा सा इसमें एबनॉर्मल वाला पॉइंट आया, लेकिन ये करने पड़ते हैं अपन को, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, देखें ये भी वही एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वाला क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2, राइट। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर इन गुडविल। ओके भाई, 1/4 शेयर के लिए अगले को बुला रहे हैं और कह रहा है कि वो नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है। अभी आप लोगों के लिए गुडविल कैश में ला रहा है नहीं ला रहा है वो इररिलेवेंट है, आप सुन लो बस। बेसिकली क्वेश्चन गुडविल का वैल्यूएशन ही करवा रहा है, अपन वही करेंगे, वो आगे आएगा जब बात करेंगे। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया बेटा, 2, और आपके पास में 2016, 17 और 18 का प्रॉफिट्स गिवन है। देख लेते हैं, यहाँ प्रॉफिट गिवन है कितना बेटा, 50,000 रुपीज़। कह रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000 रुपीज़। अगेन एबनॉर्मल आ गया, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, गेन है। एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन को क्या बताया था मैंने, ऐड करना है कि लेस करना है, लेस। तो 50,000 में से 5,000 माइनस कर दे हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, 45,000 रुपीज़। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 45। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
यहाँ लॉस गिवन है 20,000 रुपीज़, ठीक है भाई, गुडविल ये लॉस गिवन है आपको 20,000 रुपीज़। फिर कह रहा है कि इंक्लूड्स लॉस बाई फायर 30,000 रुपीज़। लॉस बाई फायर कितना? 30,000। लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस है, इसको ऐड करेंगे 30,000 रुपीज़, तो माइनस का 20,000 और प्लस का 30,000, अल्टीमेटली अमाउंट कम्स 10,000। तो इसका मतलब है 2017 का जो प्रॉफिट है वो आपका कितना हो गया बेटा? 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और 18 में आपको गिवन है 70,000। कितना गिवन बेटा? 70,000। और यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव कितना? 8,000। 18,000 भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है और 8,000 भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इन दोनों को इस 70 में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ पे अपन एड लेस करके अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल कैलकुलेट करना है, अपन को आता ही है। तो देखो आप प्रेजेंटेशन देख लें एक बार, ये आपके सामने 50,000 गिवन था, 20,000 लॉस गिवन था और 70 गिवन था। देख लें एक बार वापस क्वेश्चन में, ये देखें आप 50, 20, 70। उसके बाद में इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना? 5,000। ये 5,000 क्या था? देखो क्या कर दिया अपन ने, एबनॉर्मल गेन था, लेस कर दिया, तो अमाउंट कम्स 45। फिर उसके बाद में 17 में आपको लॉस गिवन था, लेकिन लिखा था इंक्लूड्स लॉस बाई फायर 30,000। लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस है, ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने ऐड किया है, एबनॉर्मल लॉस ऐड हुआ 30,000 रुपीज़, तो अमाउंट कितना आ गया बेटा? 10,000। और लास्ट में आपको गिवन था प्रॉफिट 70,000 रुपीज़, और ये एबनॉर्मल दोनों आपके पास प्रॉफिट्स गिवन थे 18 और 8, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। देखो आप ये लेस कर दिया, तो अमाउंट कम्स 44,000 रुपीज़। इस तरह से आपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास आ गया 99,000 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो बेटा, वही 99,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3, तो 33,000 रुपीज़, और 33,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज 2, तो गुडविल कितना आ गया? 66। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक डिमांड करी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाई जेड। जेड कितना गुडविल लाएगा? अरे भाई जेड जितना उसका शेयर है उतना लाएगा, और आप देख सकते हो कि जेड का जो शेयर है वो कितना है बेटा? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो पूरे फर्म की जितनी भी गुडविल है 66,000 रुपीज़, उसका 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे तो अमाउंट कम 16,500। इसका मतलब है कि जेड गुडविल इतने रुपए लेके आएगा। कभी भी कोई पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल वैल्यूएशन करना सीख रहे अपन, लेकिन इसने एक एबनॉर्मल आइटम पूछ लिया, वो बाद में बहुत ईजी लगेगा आपको, लेकिन अभी के लिए जितना कितना गुडविल लेके आएगा? जितना उसका शेयर है। तो पूरे फर्म का गुडविल 66 है, वो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए, तो 1/4 कैलकुलेट कर लिया तो अमाउंट कम्स 16,500। एक तो आंसर ये हो गया, और पूरे फर्म की गुडविल की बात करें तो 66,000 आपका आंसर हो गया। ओके, अब डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1। ओके भाई, दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/4 शेयर। ओके, 1/4 के लिए नया पार्टनर आ रहा है जो कि नाम है सी। वो चाह रहे हैं गुडविल का वैल्यूएशन करें, और बहुत अच्छे से देखना लाइन कितनी प्यारी है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर 4 टाइम्स the average profit, average annual profit of previous 4 year and 5 year whichever is higher। क्या लिखा बेटा? 4 टाइम्स करेंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years and 5 year whichever is higher। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर पर्पज दे रखा है आपके पास में, आपके पास 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 को प्रॉफिट गिवन है। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये देखो ये टाइम, ओके, ये आपके पास में 2013, 14 है, ये आपके पास में 2014, 15, ये आपके पास में 15, 16, ये आपके पास में 17, 18, और ये आपके पास में ये होगी आपके पास में 16, 17, और ये आपके पास हो गया बेटा 17 एंड 18। ओके, ठीक, एक बार वापस रीड्राफ्ट कर लेता हूँ इसको मैं।
यहाँ पे यहाँ आपको दे रखा है, मान लो 13-14 का प्रॉफिट बेटा, यहाँ आपको दे रखा है आपको 14-15, यहाँ आपको गिवन है 15-16, यहाँ आपको गिवन है 16-17 और यहाँ आपको गिवन है 17-18। ओके, अभी वो क्या बोल रहा है कि अपन यहाँ खड़े हैं, मान वो कह रहा है प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, तो बच्चों प्रीसीडिंग 4 ईयर्स यहाँ से काउंट करना 4 ईयर्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, स्टूडेंट क्या करता है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये कैलकुलेट करता है। प्रीसीडिंग का मतलब अपन यहाँ खड़े हैं और यहाँ से प्रीसीडिंग 4 ईयर्स ये होंगे और प्रीसीडिंग 5 ईयर्स भी यहाँ से काउंटिंग होगा। ओके, तो इस तरह से याद रखें कि प्रीसीडिंग 4 ईयर्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, एक सेकेंड, यहाँ खड़े हैं, ये प्रीसीडिंग आपका एग्जैक्टली 4 ईयर्स हो गया। ओके, तो 14-15 का प्रॉफिट कितना बेटा, 15,500, उसके बाद में 10,000 रुपीज़, उसके बाद ये, उसके बाद में इन चारों को ऐड कर देंगे, इन चारों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे अपन डिवाइड बाई 4 करके, फिर अपन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको इंटू 4 करेंगे, तब जगह गुडविल आएगा। ओके, देखिए आप ये कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऐड किया बेटा, इतना आ गया, डिवाइड बाई 5 किया तो कितना आ गया 14,100। फिर आपने 4 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाला, प्रीसीडिंग मैंने बताया जैसे ये प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का प्रॉफिट 15,500 प्लस 10,000 प्लस ये, ऐसा मत करना, पहले बात 4 साल जोड़ दो आप, तो अमाउंट आ गया बेटा 56,500 और 56,500 को आप डिवाइड बाई करना कितना बेटा 4, तो अमाउंट आपके पास आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 14,125। अब आप खुद देख लो कि विच एवर इज हायर कौन सा है। मैंने 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला, मैंने 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो 14,120, विच एवर इज हायर दैट इज 14,125, तो इसको ले लो आप और आप गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज हायर 14,125 और आपको नंबर ऑफ परचेज दे रखे थे 4, मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया आपके पास में 56,500, ये आपके गुडविल का अमाउंट आ गया। ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तो लैंग्वेज पे कमांड रखे हैं। जब भी आप प्रीसीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो मैंने सिखा दिया कि प्रीसीडिंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, आप करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करके क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करें, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप क्या गिवन है आपके पास में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लास्ट के प्रॉफिट दे रखे 5 साल के प्रॉफिट गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000, राइट। और आपके पास में वेट गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और क्वेश्चन कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ परचेज गिवन है 3। कितना गिवन बेटा 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में आप कैसे करें कि सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लो बेटा, यहाँ पे एक सेकेंड, जो प्रॉफिट्स गिवन है पहले आप एग्जाम में क्या करना, प्रेजेंटेशन वाइज 14, 15, 16, 17, 18 ईयर लिख दिया, फिर आपने उनके प्रॉफिट्स लिख दिए और जो क्वेश्चन में वेट गिवन था बेटा, वेट नहीं गिवन हो तो भी अगर वेटेड से बोला है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिख दिया और वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रॉफिट इंटू वेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो 20,000 इंटू 1 अमाउंट कम्स 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख रुपीज़ एंड 18,000 इंटू 5 90,000। फिर आपके पास प्रोडक्ट आ गया। आप अभी जो मेथड कर रहे हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट तो है, लेकिन इसमें है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो फर्स्ट अपन कैलकुलेट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और इस टोटल प्रोडक्ट के बेसिस पे अपन निकाल देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला इज टोटल ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे बेटा, ये आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 से डिवाइड मत कर देना भूल कर भी, तो टोटल ऑफ वेट। प्रोडक्ट मेथड में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमेशा ऐसे करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, तो 3,48,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट 15, अमाउंट कम्स 23,200, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम वही है,
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 23,200 इंटू 3, आपको नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 3 ईयर्स, ये वाला यहाँ से ले लिया अपन ने। तो जैसे ही अमाउंट किया तो 69,600, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। ओके, आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम करें।